कहानी। क्या इस दुनिया को ईश्वर चला रहा है? बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक विद्वान रहता था। नाम था देवदत्त। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, पूजा पाठ करता था और ईश्वर को ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता मानता था। उसका एक पुत्र था, सत्यप्रिय, जो बाल्यकाल से ही तर्कशील और आत्मचिंतनशील था। देवदत्त प्रतिदिन अपने पुत्र से कहता, बेटा, यह संसार भगवान ने रचा है, वही करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। जो होता है वही उसकी इच्छा से होता है। पर सत्यप्रिय के मन में प्रश्न उठते। वह सोचता, यदि ईश्वर ही सबका करता है तो पापी और पुण्यात्मा का भेद क्यों? यदि चोरी भी ईश्वर की इच्छा से होती है और दान भी उसी की कृपा से, तो पाप का दोष किसे? एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, क्या ईश्वर चोर के भीतर भी बैठा है जो चोरी करवा रहा है, और सज्जन के भीतर भी जो सेवा करवा रहा है? यदि वह सबका करता है तो फिर नरक और स्वर्ग का विधान व्यर्थ है। देवदत्त क्रोधित हुआ, पर सत्यप्रिय की जिज्ञासा शांत ना हुई। उसी समय नगर में एक प्रसिद्ध श्रवण मुनि आए, जिनका नाम था शांतिदेव। वे जैन धर्म के आचार्य थे। सत्यप्रिय उनके पास पहुंचा और अपने प्रश्न रखे। विनयपूर्वक उनसे पूछा, भगवान, क्या यह संसार ईश्वर ने रचा है? क्या वह सबका करता है? मुनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सुनो। ना कोई ईश्वर करता है, ना कोई भाग्य विधाता है। जीव अपने कर्मों का करता है और उन्हीं का फल भोगता है। यह संसार अनादि है। जीव और पुद्गल दोनों ही अनादि अनंत हैं। कोई परमेश्वर नहीं जो कर्म कराता है। जीव स्वयं करता है और स्वयं ही कर्मों को भोगता है और बंधता है। सत्यप्रिय ने फिर पूछा, परंतु मुनिवर, यदि ईश्वर करता नहीं तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है? मुनि बोले, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जल का स्वभाव है बहना, उसी प्रकार वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यह संसार स्वाभाविक नियमों से चलता है। आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तनशीलता और कर्मों का बंध आत्मा के राग द्वेष से होता है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। मान लो कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। क्या घड़ा स्वयं अपने आप बनता है? नहीं। पर क्या घड़ा भगवान बनाता है? नहीं। घड़ा उस कुम्हार की क्रिया का फल है। उसी प्रकार हमारा जीवन अपने ही कर्मों का परिणाम है। हम ही करता है और हम ही भोगता है। यह सुनकर सत्यप्रिय को सत्य का बोध हुआ। उसने मुनिदेव से दीक्षा ली और संयम का मार्ग अपनाया। और अंत में जब उसके पिता देवदत्त ने अपने वृद्ध जीवन में अपने पुत्र को आत्म शांति में लीन देखा, तो वह भी ईश्वरवाद का मोह छोड़ आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चला। कथा का उपदेश यह है, ईश्वर कोई कर्ता नहीं है। वह जैन दर्शन में नित्य, अकर्ता, असंयुक्त सिद्ध परमात्मा होता है। जीव ही अपने कर्मों का करता है। पुण्य पाप उसी के राग द्वेष से बंधते हैं। ना कोई विधाता है, ना भाग्य नियंता। आत्मा स्वयं ही बंधती है और स्वयं ही मोक्ष पा सकती है। जय जिनेंद्र।